Hello dear learners of class 7th. Today we are going to discuss the book exercise of chapter number 16 which belongs to unit number 7, that is natural resource, and the name of the chapter is water, a precious resource. It is the chapter from your book, that is Rise Sign Wise. So as usual, the get ready exercise is eagerly waiting for us. So let us solve it. We need to write R for renewable resource and N for non-renewable resource for the following. And we need to answer some questions also here. So minerals कैसे resource है? Non-renewable. Water is renewable. Oxygen is renewable. Animal is renewable. Natural gas is non-renewable. Wind is renewable. Solar energy, it is also renewable. Forest is also renewable. Soil is non-renewable plus renewable both. Then coal is non-renewable. Petroleum, it is also non-renewable. Metal is non-renewable and paper is also renewable. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, that is, do you think renewable resource mainly remain forever if we use them carelessly? Why? सो क्या ऐसा है? तो ऐसा इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स डू नॉट रिमेन फॉर एवर अगर हम उसका केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो, क्योंकि इट टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रिप्लेनिश देम. रिप्लेनिश यानी कि रिस्टोर करने में उसको बहुत टाइम लगता है. ठीक है, इसीलिए हमको इसका यूज केयरफुली करना है, और अगर हम उसको केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमको उसको रीस्टोर करने में. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रैक्टिस टाइम 1 एक्सरसाइज. सो प्रैक्टिस टाइम 1 जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली. तो आपको क्या बताना है? पहले क्वेश्चन में डिफाइन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो ऐसी रिसोर्स हैं जो कि एग्जॉस्ट नहीं होती है ना. इसका मतलब है नॉट गेट एग्जॉस्टेड, खत्म नहीं होती है. ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल होंगे क्या? वाटर, एयर, सनलाइट. तो ये कैसी रिसोर्सेज हो गई आपकी? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसी रिसोर्सेज हैं? जो कि इजीली एग्जॉस्ट हो जाती हैं. ठीक है, और इनको हम रिप्लेस या रिस्टोर करना है तो बहुत समय लगेगा, है ना. तो सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं. अराउंड 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट स्टिल वी डोंट हैव इनफ वाटर अवेबिलिटी या अवेलेबल. वाई? देखो 71% जो पानी है, मतलब जो हमारा अर्थ है वो पानी से भरा हुआ है, उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास इनफ ऑफ वाटर नहीं है? तो इसका मेन कारण आप समझने की कोशिश करिए कि आपका जो 97.4% जो पानी है वो कहाँ पे है? सी में है या फिर ओशंस में है. ठीक है, अब सी और ओशंस में है, इसीलिए ये हमारे कंजम्पशन के लिए कैसा है? नॉट फिट फॉर आवर कंजम्पशन, है ना. तो ये कैसा है? ये पानी अनफिट है ना. तो इसीलिए इस पानी को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉल्टी है. कैसा पानी है? ये सॉल्टी वाटर है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास फ्रोजन वाटर है, ग्लेशियर है, ये भी है. और अगर हम बात करें ह्यूमन कंजम्पशन की, तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिर हमारे पास पानी बचता ही कितना है? 0.01% हमारा जो वाटर है वो कैसा है? उसको हम कंज्यूम कर सकते, क्योंकि इतना परसेंट जो है वो क्या है? आपका सॉल्टी वाटर है. फिर जो कुछ बच गया है वो कैसा है? फ्रोजन फ्रेश वाटर है. कैसा है? फ्रोजन फ्रेश वाटर, यानी कि जो आपका ग्लेशियर है, आइस कैप्स हैं, उसमें है. तो आप उसको तो यूज नहीं कर सकते. तो इतना ही पानी है जो आपके कंजम्पशन के लिए है, इसीलिए हमारे पास जो पानी है उसकी कमी हो जाती है. राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ वाटर. पानी के आपको 3 यूजेस लिखने हैं. तो पहला यूज ये है कि पानी जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फूड. सेकेंड यूज होगा आपका जर्मिनेशन.
इसके बाद जर्मिनेशन के बाद थर्ड आपका हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कैसा? हाउस होल्ड यूज जैसे कि फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बाथिंग, फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग, लाइक वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सारे आपके हाउस होल्ड यूज के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉर्म इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो वाटर वेपर किस फॉर्म में रहते हैं? देखो, फॉग, फिर उसके बाद स्टीम, फिर क्लाउड्स, इस फॉर्म में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टेम्परेचर डू फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस। तो फ्रीजिंग और मेल्टिंग जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम 2। तो प्रैक्टिस टाइम 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। द डैश साइकिल इज नेचुरल प्रोसेस दैट कंटिन्यूसली टेक प्लेस ऑन अर्थ। तो वाटर साइकिल एक कंटिन्यूस नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ पर होती रहती है। देन नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द अर्थ सरफेस एट द गिवन प्लेस इज नोन एज। ग्राउंड वाटर लेवल को हम वाटर टेबल से भी जानते हैं। थर्ड इज द रेन वाटर दैट फ्लोज इन द स्ट्रीम और रिवर इज कॉल्ड रन ऑफ वाटर। कैसा वाटर बोलेंगे उसको? रन ऑफ वाटर। देन फोर्थ इज द डैश वाटर कैन बी यूज बाय डिगिंग वेल एंड हैंड पंप्स। तो इट इज ग्राउंड वाटर। Next is the waste from industry should be dash before releasing them in water. So it should be treated. Moving to the next, that is the book exercise. So first is take the correct answer. First, the animal, water and plant are natural resource. ये कैसी रिसोर्स है? एनिमल, वाटर, प्लांट, ये नेचुरल रिसोर्स है। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए? दे आर इनएग्जॉस्टेबल, ये भी सही है। दे कैन नॉट बी डिप्लीटेड, ये भी सही है। और दे आर एग्जॉस्टेबल, ये भी सही है। तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ दीज। What is the process in which water falls from the cloud is called? It is precipitation. Fourth, which of the following is not the part of the water cycle? Photosynthesis is not the part of the water cycle. Then fifth question is which of the following negatively affect the water table of the place? इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो वाटर टेबल किसी भी जगह का होगा उसको अफेक्ट करेगा? तो ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। Sixth question is what is the percentage of Earth's surface covered with water? It is 71%. Question number 7 is which of the following is not correct for water harvesting? Water harvesting के लिए क्या सही नहीं है? It helps rainfall at a place. तो ये इसके लिए correct नहीं है. Next is which of the following help in conservation of water? So building dams can help in the conservation of water. Then next is fill in the blanks. So first is the dash resource exists naturally. So it is the natural resources. Second, dash is non-renewable resource, coal. Third, water is used for dash by plants. तो water से plants क्या करेंगे? Photosynthesis. Fourth is agricultural activity result in dash of groundwater. Agricultural activity से depletion होता है ground water का. 5. The different state of water are interchangeable under different dash condition. जो water की different stages हैं वो interchange हो जाती है अगर आप temperature को raise या decrease करें. Then 6th is when liquid water is cooled dash and ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड स्टेट. तो जब लिक्विड वाटर को कूल करते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होता है सॉलिड स्टेट में. 7th, द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. 8th, यूजिंग लेस वाटर एंड टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन. Now moving to the next, that is write T for true and F for false and correct the false statement.
So the first statement here is water is non-renewable natural resource. तो water non-renewable natural resource है क्या? नहीं. लेकिन अगर यहाँ से आप नॉन हटा देंगे तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू, पर आपको नॉन हटाना पड़ेगा. सेकंड, फ्रेश वाटर इज मोस्टली प्रेजेंट इन फ्रोजन फॉर्म इन द अर्थ, तो दिस इज ट्रू. थर्ड, कंडेंसेशन इज फॉलोड बाय इवेपोरेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू. देन फोर्थ इज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू सॉलिड फॉर्म, तो यहाँ सॉलिड फॉर्म जो है वो स्टेटमेंट को गलत बना रहा है, जबकि इसको आना चाहिए गैसियस फॉर्म, तब जाके ये स्टेटमेंट होगा ट्रू. देन नेक्स्ट इज एज द पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड ऑफ द वाटर डिक्रीज, तो यहाँ डिक्रीज जो है ये गलत है, तो इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंक्रीज, तब जाके ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा. देन सिक्स्थ इज ग्राउंड वाटर इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर, तो ग्राउंड वाटर को प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है. ये जो है स्टेटमेंट ये हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि ग्राउंड वाटर को नहीं मानते हैं, हम किसको मानते हैं? रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट इज सेवेंथ, वी कैन असेस ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल एंड यूजिंग हैंड पंप्स, दिस इज ट्रू. Then eighth is rainwater harvesting can be used for irrigating field, this is also true. Now moving to the next question, that is match the following from column A to column B. तो फर्स्ट है वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या होता है? एक कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ वाटर है. एक्वीफायर, इट इज अ ह्यूज रिजर्वायर ऑफ वाटर इनसाइड द अर्थ. देन नेक्स्ट इज वाटर. वाटर क्या है? इट इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. देन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से क्या होता है? चेंजिंग बैक ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस यानी कि अनअवेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर, वाटर की कहीं कमी होती है तो उसको हम वाटर क्राइसिस बोलेंगे. देन नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, name the following, right? So any four non renewable resource कौन सी है? मिनरल, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस. 3 renewable resource, wind, water and sunlight. Any 3 exhaustible resource, that is ground water, soil and forest. Boiling point of water, boiling point of water कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस. लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो वाटर ही है. 3 स्टेट ऑफ वाटर क्या है? आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, और वाटर वेपर जो गैसियस फॉर्म में है. तो इसी के साथ ये चैप्टर एक्सरसाइज जो है वो एंड होती है. एंड थैंक यू डियर लर्नर्स. इफ यू हैव एनी डाउट यू जस्ट मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज for more such informative book exercise explanation as well as notes video. Thank you.